आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने नीट 2024 फिजिक्स पेपर को डीपली एनालाइज करके बताने वाला हूं। एक बात क्लियर कर दूं, यह जो वीडियो है, अगर आप सभी नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे इस वीडियो से कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है। 2025 स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है ताकि आप सभी देखो और समझो। एनटीए ने गलती किया है, उनसे आपको सीख लेना है। सेकेंड पॉइंट, ओल्ड फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक और न्यू बुक में क्या चेंजिंग है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी फिजिक्स पेपर एनालिसिस को देखें, मैंने लिंक दे रखा है, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी देखें। ये जो क्वेश्चन है, ये नीट 2024 का पेपर का है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आप सभी यहां पे देखो। स्टेटमेंट सेकेंड आप सभी देखो। Atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum. Statement first कहता है atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative. तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है बट ये गलत है। अब देखो क्या है प्रॉब्लम। ये रहा ओल्ड एनसीईआरटी और ये रहा न्यू एनसीईआरटी। देखो, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। ओल्ड एनसीईआरटी कहता था कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, बट जो न्यू एनसीईआरटी है वो कहता है एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम आर स्टेबल। मतलब प्रत्येक एलिमेंट स्टेबल नहीं है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल। अब इसी के अकॉर्डिंग देखो यहां पे, जिसके अकॉर्डिंग अब ईच जो है नए बुक के अकॉर्डिंग ये ईच नहीं होगा, यहां पे मोस्ट होगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट यहां पे गलती यहां पे है, इनकरेक्ट। आप सभी देख रहे हो ना। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि नए बुक को जरूर आप सभी खरीदे। कुछ कुछ पॉइंट को चेंज किया गया है। अब देखो, जो जिनके पास कंसेप्ट होगा वो सही किए होंगे, बट जो ये बुक पढ़े होंगे ओल्ड, वो तो यहां पे करेक्ट लगाकर चले आएंगे। अब गलत हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी देखिए। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये भी कर दोगे, ठीक है। बट देखो, ये जो क्वेश्चन है ये ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर लगाए होंगे तो आप सभी ये क्वेश्चन कर देंगे। न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि भैया एक बात बताइए, हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले या तो ओल्ड। तो आप सभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चले, न्यू एनसीईआरटी के कंसेप्ट पढ़ते चले। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी मान लो कोई चैप्टर्स का एक दो टॉपिक को डिलीट किया गया है, तो उन एक दो टॉपिक को छोड़ो मत, उन एक दो टॉपिक को पढ़ लो, छोड़ो मत। क्यों मैं बता रहा हूं, अभी आगे देखो आप सभी। अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो 2024 पेपर का है। अब देखो यहां पे अल्फा बीटा प्लस बीटा नेगेटिव आपको दिया गया है। और देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। बट अगर आप देखोगे ना आप न्यू सिलेबस में, तो जो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स और इसका प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। लेकिन देखो इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब एनटीए ये जो गलती किया है या सही किया है, आप डिसीजन करो। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है, मान लो चैप्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, एक दो टॉपिक्स को, उसको पढ़ लो। मान लो इस चैप्टर का, जो न्यूक्लियाई चैप्टर का अल्फा बीटा गामा को डिलीट किया गया प्रॉपर्टी वगैरह, तो आप छोड़ो मत, उसको एक बार पढ़ लो। क्यों मैं कह रहा हूं, देखो इस कंसेप्ट पे इस बार क्वेश्चन आया है ना। आगे देखो आप सभी 2025, देखो मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कराना है। मैं 2025 एस्पिरेंट्स को समझा रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एनटीए का आवाज उठाओ। अरे एनटीए किसी का बात सुनेगा नहीं, आप ये ध्यान दे देना। आप ना कर लो, वो नहीं सुनने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन देखो यहां पे, अब ये रोलिंग मोशन क्वेश्चन है। अब देखो रोलिंग मोशन जब से ये वाला जो कंसेप्ट है, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है ये वाला। आप देख लेना।
बट देखो क्वेश्चन कहां से पूछा है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपका न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट है। हालांकि आप सभी कर दोगे रिलेट करके, मुझे पता है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर किसी भी चैप्टर्स का एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटाया है, उसको आप पढ़ लो, उसको छोड़ो मत। हाँ, अगर मेजर टॉपिक हटाया है, जैसे सेमी कंडक्टर का कुछ मेजर टॉपिक को हटा दिया है, वो छोड़ दो आप सभी। और भी कुछ कुछ चैप्टर्स हटाया है, छोड़ दो। बट अगर एक दो टॉपिक को डिलीट किया है तो उसको आप पढ़ लो। मैं यही दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं ताकि आप सभी को बाद में दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे ये जो वेव ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन है, बट अब देखो ये जो क्वेश्चन इसके बेसिस पे दिया है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल 10.4। बट ये जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है। अब देखो यहाँ पे ये वाला, देखो ये वाला यही तो न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा। अब मैं जो आप सभी को दिखा रहा हूं बस इतना ही है। अब मैंने जो आप सभी को दिखाया आप सभी को समझ में आया। देखो आप सभी नए बुक को जरूर खरीदो, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पुराने बुक, क्योंकि नए बुक को मैं इसलिए बोला हूं खरीदने के लिए, अभी पहला क्वेश्चन आप सभी ने देखा, देखो यहाँ पे ये बदलाव कर दिया है। देखो यहाँ पे क्या बदलाव किया है, पहले क्या था, इच था, अब मोस्ट हो गया, एकदम सब कुछ बदल गया। तो कुछ जो कंसेप्ट है वो आप सभी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज तो जो क्लासरूम में नोट्स वगैरह है उसको तो पढ़ते रहो। बट कुछ इंपॉर्टेंट जो रोलिंग मोशन हो गया, अल्फा बीटा गामा डी के वगैरह हो गया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको पढ़ लिया करो, छोड़ो मत, ठीक है। देख रहे हो ना, क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है ना, तो जो मैंने बताया वो आप सभी फॉलो करो। अब मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करेंगे कि भैया क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो में भी फॉलो कर, नहीं, बायो का नया बुक खरीद लो आप सभी, नया बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ो आप सभी, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी खरीद लो। बट मैंने कहा ना कि अगर कोई भी चैप्टर का एक दो टॉपिक को डिलीट किया है और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना आप सभी। वैसे टीचर क्लासरूम में आपको पढ़ा देंगे। मान लो कोई टॉपिक सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो आप, रोलिंग पढ़ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, तो वो टीचर क्लासरूम में पढ़ाएंगे, उसको पढ़ लेना आप सभी। बस मुझे आप सभी को यही बताना है, क्वेश्चंस दबा कर लगाओ। अभी के लिए इतना ही, कोई भी डाउट है तो आप सभी जरूर पूछ लेना। ऑल दी वेरी बेस्ट। और हाँ, आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक दे रखा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो।